हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं और इस वीडियो में हिंदी के प्रश्नों की एनालिसिस करने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को हो चुका है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, ये अत्यधिक का पर्यायवाची है। तो अत्यधिक का पर्यायवाची, उसमें ऑप्शन दिया था अत्यंत, तो अत्यंत वाला बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था भानुजा शब्द का पर्यायवाची है। तो भानुजा शब्द का पर्यायवाची यमुना हो जाएगा। इस पूरे यहाँ पे एनालिसिस में सब स्टूडेंट द्वारा कलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे नेक्स्ट है, पूछा गया था कि पानी शब्द में लिंग है। तो पानी शब्द में जो लिंग होता है पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद दिया गया था आशातीत में समास है। तो आशातीत में हो जाएगा तत्पुरुष समास। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें कारक पूछा गया था तो अपादान कारक हो जाएगा। हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया था। अभिषेक शब्द में यहाँ पे अभिधनसेक, जो इस प्रकार से लिखा जाएगा, यही संधि विच्छेद हो जाएगा। सर्वेश्वर दिया गया, सर्वेश्वर में गुण संधि हो जाएगा। नरोत्तम दिया गया, इसमें भी गुण स्वर संधि हो जाएगा। नवनिधि दिया गया है, नवनिधि में आपका यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद पशु शब्द का विशेषण है तो पाश्विक हो जाएगा। सदैव शब्द में संधि पूछा गया था, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अधिकृत शब्द में उपसर्ग पूछा गया था तो अधि हो जाएगा। बाकी यहाँ पे रेणु शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था, तो उसमें देखेंगे ये सब ऑप्शन नहीं थे। उसमें था धूल मक्खन गेहूँ था, तो जो धूल है धूल राइट होगा। रेणु शब्द का जो पर्यायवाची है उसमें धूल ऑप्शन में था तो धूल राइट होगा। व्यभिचारी शब्द का विलोम है, तो व्यभिचारी का विलोम सदाचारी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पृथ्वीराज रासो के रचनाकार पूछा गया था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबरदाई हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी हो जाएगा। चाय में कुछ पड़ा है, यहाँ पे जो कुछ है इसके बारे में पूछा गया है, तो कुछ क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तपोनिधि में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आध्यात्मिक का विलोम शब्द पूछा गया था तो भौतिक हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची पूछा गया था, गणेश का पर्यायवाची गजानन हो जाएगा, या गजानन का पर्यायवाची पूछा गया था तो गणेश हो जाएगा। हथगोला किस प्रकार का शब्द है, हथगोला यौगिक शब्द है। महोसड़ा दिया गया था, वहाँ पे एग्जैक्ट महोसड़ा दिया गया था और उसमें संधि पूछा गया था तो वृद्धि होगा। अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं, तो यही 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उनमें से जो नाभादास हैं वह अष्टछाप के कवि नहीं थे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न पूछा गया था, उसमें भाषण के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है, कुछ इस तरह से प्रश्न था और उसमें ओजस्वी था, लजीत दिया गया था और भी ऑप्शन थे, तो उसमें ओजस्वी राइट होगा। विशेषण शब्द नहीं है, तो उपनिषद आपका यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछा गया था तो उसमें अतिशय हो जाएगा, अतिशय राइट आंसर है। महाप्राण और घोष व्यंजन है, तो महाप्राण और घोष व्यंजन झ और ध हो जाएंगे। और किसमें आ प्रत्यय नहीं है, तो उसमें जो ईर्ष्या है ईर्ष्या राइट हो जाएगा। बाकी प्रश्न पूछा गया था किसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और अनुकूल लिखा था, तो इसमें अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। राम अयोध्या से वन गए, तो इसमें कारक पूछा गया था तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद दिया गया आनंद चुपके से चली गई, तो ये इसमें जो चुपके से है यह क्या है, तो यह क्रिया का विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अधिकृत में उपसर्ग बताइए, अधिकृत में उपसर्ग हो जाएगा आपका अधि हो जाएगा। जो कल गई थी वही दिया गया था और इसमें 2 विशेषण हैं, तो इसमें जो और यहाँ पे वही, यही 2 आपके विशेषण हो जाएंगे। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी में आपका जो अवधि है यह नहीं आता है, अवधि पूर्वी हिंदी में आता है तो यह आपका नहीं है, तो अवधि राइट आंसर होगा। निम्न में घोष वर्ण है, घोष वर्ण दिया गया था, उसमें 4 ऑप्शन था और उसमें जो म वाला दिया गया था म राइट आंसर है। और प्रिय प्रवास के बारे में लाइन दिया गया था और कूट टाइप में प्रश्न था, उसमें 2 यहाँ पे सही थे और उसके बाद बताना था कि कौन कौन उनमें सही हैं। तो प्रिय प्रवास आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय और एक ऑप्शन था वो भी सही था, तो यह हो जाएगा राइट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि लैंगिक में प्रत्यय है। लैंगिक शब्द में आपका इक प्रत्यय हो जाएगा।
प्रतिकूल शब्द में प्रत्यय है, प्रतिकूल में कुल प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद मौखिक का विलोम है, मौखिक का विलोम लिखित हो जाएगा। जो मैंने कल मांगा था मुझे वही दो। इसमें जो क्या है, इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है। सहचर, सहचर पूछा गया था तो सहचर का मतलब हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा कि साथ चलने वाला। जयशंकर प्रसाद का जो ध्रुव स्वामिनी है वह क्या है, तो वह ऐतिहासिक नाटक था, तो नाटक हो जाएगा। नालंदा वहां से चली गई, इसमें विशेषण है तो यहाँ पे स्थानवाचक हो जाएगा। वहां से चली गई तो स्थानवाचक हो जाएगा। पवित्रता में विशेषण है तो यहाँ पे पवित्र हो जाएगा, यहाँ पे पवित्र हो जाएगा, पवित्र राइट आंसर है। बाकी के जो यहाँ पे 1-2 प्रश्न हो सकता है कि आगे पीछे हो गए हों, बाकी के यहाँ पे 5 प्रश्न और बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको याद आ रहे हैं प्रश्न तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि पूरे के पूरे आपके 50 प्रश्न हो जाएं। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सही रखने का प्रयास किया गया है, स्टूडेंट से कलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग बाकी के प्रश्नों में हेल्प कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग की वीडियो के लिए और आपकी आर्ट साइंस की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।